युधिष्ठिर महाराज ने इन लक्षणों को देखा, सिम्टम्स, जैसे बीमारी के लक्षण होते हैं, लक्षणों को देख करके मालूम पड़ जाता है कि व्यक्ति बीमार है और इस प्रकार की बीमारी होगी। उसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि अब उनके राज्य में पत्नी और पति आपस में एक दूसरे पर संदेह कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि समाज के इवन वरिष्ठ वर्ग के लोग भी दूसरों को धोखा दे रहे हैं। लोगों में धोखा देने की प्रवृत्ति को देखा, भाई भाई पर संदेह करते हुए देखा, आपस में झगड़ा होते हुए देखा, पिता माता और पुत्र को आपस में झगड़ते हुए देखा। इन सब परिस्थितियों को देख करके युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा विचार किया, निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी से अंतर्धान हो चुके हैं, नहीं तो ये सब संभव नहीं था। जिस प्रकार से कल हमने चर्चा की, सूर्य की उपस्थिति में अंधेरा नहीं रह सकता, ये संभव नहीं है। सूर्य की उपस्थिति में अंधेरे का रह पाना संभव नहीं है। उसी प्रकार से भगवान की उपस्थिति में इन दुर्गुणों का रह पाना संभव नहीं। ये सारे जो दुर्गुण है, दुराचार है, बुरी बातें हैं, आदतें हैं, ये इस समाज में इतनी ज्यादा फैल चुकी हैं, इसका मूल कारण है भगवत भावना का अभाव। जैसा श्री प्रभुपाद जी ने यहाँ पर लिखा, वंचकता, ठगना इस कलयुग का मूल लक्षण है। सभी कार्यों के पीछे एक ही विचार है, ठगना। सब एक दूसरों को ठगने के पीछे लगे हुए, धोखा देना, ठगना। सब अपने स्वार्थ को सेव करना चाहते हैं, अपने इंटरेस्ट को बचाना चाहते हैं, बाकी कोई भी कुछ हो। इसलिए कलयुग का लक्षण है। और इसका मूल कारण क्या है? भगवत भावना का अभाव। इसलिए ऐसा होता है, लोग अपने वास्तविक स्थिति को नहीं समझते, सत्य से अवगत नहीं है। सत्य यह है कि भगवान परम स्वामी है, वो सबके नियंता है। He is the supreme controller. He is the absolute truth. He is the absolute truth. परम सत्य है और हम सब स्वाभाविक रूप से उनके दास हैं। परंतु विद्रोह की प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति के अंदर 4 प्रकार के दोष होते हैं, 4 प्रकार की कमियां होती हैं। भ्रम, प्रमाद, करना, पाठा, विप्रलिप्सा, 4 प्रकार की जो ये कमियां हैं। और इन कमियों के कारण जीवात्मा अपने आप को स्वामी मानता है, कर्ता समझता है और इस बात से अनभिज्ञ रहता है, भूल जाता है ये सारा जो भौतिक संसार है स्वप्नवत है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी लिखते हैं, जिस प्रकार से स्वप्न में कोई भी सत्यता नहीं है। आप यदि स्वप्न में राजा बन गए, आपने करोड़ों रुपए की संपत्ति प्राप्त कर ली, परंतु उसका क्या महत्व? सपना टूटेगा, नींद टूटेगी और सब कुछ समाप्त हो जाएगा। राइट? स्वप्न में आपको शेर ने खा लिया, आप बहुत भयभीत हो, फिर भी उसका कोई महत्व नहीं है। दोनों ही परिस्थितियां, इस भौतिक संसार की सारी परिस्थितियां स्वप्नवत है, स्वप्नवत है। They are not true. They appear to be true. जिस प्रकार से रेगिस्तान में पानी है, ऐसा प्रतीत होता है कि जल है वहां पर, ऐसा प्रतीत होता है। लोग उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वहां तक जाते हैं, परंतु फिर दुखी होकर के क्षुब्ध हो जाते हैं क्योंकि पानी तो नहीं है। ठीक उसी प्रकार से लोग प्रयास करते हैं इस भौतिक संसार को संग्रह करने का, पकड़ने का,
अथक प्रयास करते हैं, इस संपत्ति को पकड़ लूं, इसको पकड़ लूं, इसको पकड़ लूं, इसको पकड़ लूं। परंतु जिस प्रकार से रेत के कणों को जितना दबा के पकड़ोगे उतने ज्यादा जल्दी निकल जाएंगे। कभी आप समुद्र के किनारे जाओ और इतनी अथाह रेत है और उस रेत को अपनी मुट्ठी में पकड़ने का प्रयास करो, कस के बीच के पकड़ो, क्या होगा परिणाम? निकलते ही जाएगी। जितना प्रयास करो निकलते ही जाएगी। उसी प्रकार से इस भौतिक संसार को पकड़ने का, संभाल के रखने का जितना भी प्रयास करो, यह आपके हाथ से निकलने वाला है। परंतु मूर्खतावश व्यक्ति अंत तक यह समझ नहीं पाता, इस बात से अवगत नहीं होता है और इस प्रयास के लिए इतने सारे गलत कार्य करता है, गलत कार्य करता है, इस संसार को पकड़ने की। ये मूल भाव है, इसलिए इसको बोलते हैं ठगी, धोखा देने का वृत्ति, चीटिंग प्रोपेंसिटी। तो ये चीटिंग प्रोपेंसिटी इतनी प्रबल है और युधिष्ठिर महाराज ने इसको देखा और इसको देख करके युधिष्ठिर महाराज ने इस बात को समझ लिया और यह निष्कर्ष निकाला कि निश्चित रूप से अब भगवान श्री कृष्ण शायद इस पृथ्वी से जा चुके हैं और अर्जुन द्वारका गए हुए थे भगवान से मिलने के लिए, भगवान का साक्षात्कार करने के लिए, और अर्जुन को आने में इतना समय लग रहा था। इसलिए युधिष्ठिर महाराज चिंतित थे और साथ ही साथ राज्य में इस प्रकार के लक्षणों को देख रहे थे। He was seeing such symptoms in his kingdom, where the husband and wife, पति और पत्नी के बीच में आपस में संदेह है। नहीं तो पहले इस प्रकार का कोई संदेह का कोई बात था ही नहीं। ये तो वो देश है जहां पर गांधारी हुई, पति जन्म से अंधे थे। पहली बात तो यहाँ पर आज कोई लड़की को आप बोलो, कोई कन्या को बोलो कि भाई अंधे से विवाह कर लो आंख वाली, तो करेगी क्या? संभव नहीं है। और वो भी इतनी सुंदर, वो भी राजकुमारी, शी वाज सो चेस्ट, अत्यंत सुंदर रूपवान। श्रीमद् भागवत में उसके चरित्र का वर्णन है। सभी श्रेष्ठ गुणों से, उत्तम गुणों से परिपूर्ण थी। तो वो गांधारी उसने विवाह कर लिया पिता के कहने पर, और फिर विवाह नहीं किया, पूरी तरह से पति के पारायण रही। तो यह है भारतवर्ष की सभ्यता, ऐसा है ये देश। परंतु फिर यहां पर धीरे धीरे इस कलयुग के प्रभाव के कारण आज हम देखते हैं विवाह की तो बात छोड़ दो, सब कुछ टेम्परेरी है, आपस में मनमुटाव है, संदेह है, और लोग दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। ये एकदम कॉमन हो चुका है। पहले तो ये बात सुनने में नहीं आती थी। तलाक नाम का जो शब्द है वो उर्दू शब्द है, भारत की संस्कृति में था ही नहीं। डाइवोर्स अंग्रेजी भाषा का है, डाइवोर्स और तलाक दोनों दूसरी भाषा के हैं। हमारी भाषा में ऐसा कोई शब्द भाई नहीं, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं था। ठीक है ना? यह है भारतीय संस्कृति, यह भारतीय संस्कृति, और ये सब संभव है भगवत भक्ति के द्वारा। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये सारी सद्गुण,
ये सब भगवान को जीवन में केंद्रित करने से अपने आप आते हैं। जो व्यक्ति भगवान को केंद्रित करके जीवन नहीं जीता है, उससे किसी भी प्रकार के गुण की आशा करना व्यर्थ है। जिस प्रकार से आकाश में गुलाब उगाने का कल्पना करना, आकाश कुसुम, क्या कहते हैं उसको? हाँ, आकाश में आप सोचो कि गुलाब उगाऊंगा, गुलाबों की खेती करूंगा, क्या ये संभव है? उसी प्रकार से ऐसे लोगों से जो भगवत भावना विहीन है, उनसे किसी भी प्रकार की आप ऑनेस्टी की कल्पना करो तो ये हमारी गलती है। और जो लोग वास्तविक रूप से कृष्ण भावनामृत को प्राप्त नहीं किए हैं, वो लोग भी ऐसे कार्य करते हैं। कभी आप कर सकते हो, प्रभु he is in the movement but he is not Krishna conscious. He is in the movement but he is not Krishna conscious. Therefore it is natural. इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं, इस संसार में सबसे बड़ी कमी है भगवत भावना की, कृष्ण भावना की। जैसा श्रीमद् भागवत में बताया, आपन्न संस्कृति गोराम यन्नाम विवशो गणा तत्त शब्द मुच्येत यद्वेति स्वयं भयम्। जन्म मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इनसे भयभीत रहता है। साक्षात भय भी भगवान से भयभीत रहता है। परंतु तब संभव है जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में गंभीर हो, सीरियसली। एक बात को समझिए, बहुत सरल उदाहरण है, बड़े से बड़े निपट मूर्ख को भी समझ में आ जाएगा। आप लोग देखते हो स्कूल होती है, राइट? आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं कि LKG में, 1 में, 2 में जाते हैं, परंतु वो भी देखो निष्ठा से रेगुलर स्कूल में जाते हैं, प्रतिदिन जाते हैं, पूरी क्लास अटेंड करते हैं, एक भौतिक संसार की पढ़ाई के प्रति इतने समर्पित है, निष्ठावान है, स्कूल में पढ़ते हैं, घर आके अभ्यास करते हैं। ये सच है नहीं है? देख रहे हैं आप? परंतु सोचिए, तथाकथित भक्ति करने वाले लोग भी अपनी भक्ति में भी सीरियस नहीं है। दिखाई दे रहे हैं? 4 दिन माला किया, फिर 4 दिन छोड़ दिया। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक संकल्प के साथ है। क्या आप कह सकते हो प्रभु जी मैं संकल्प के साथ हूं, मेरा रिकॉर्ड देख लो, 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 4 वर्ष का। Always I will do, I will follow, I will practice. Can you say that? क्या आप कह सकते हो? नहीं। तो इससे मालूम पड़ता है एक छोटा बालक भी अपनी भौतिक पढ़ाई के लिए, जिससे कुछ लाभ नहीं मिलना है वास्तविक रूप से, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा मानुष के बनाए गाधा, फिर भी वो गंभीर है। अच्छा भाई, आप उसको कह रहे हो मानुष के बने गाधा, तो आप तो बहुत विद्वान हो, है ना? फिर आप क्या गंभीर हो? आर यू सीरियस इन योर स्टडीज? आर यू सीरियसली फॉलोइंग योर प्रिंसिपल्स, योर लाइफस्टाइल? नो। तो आप लोग गधे से भी गए थे, तो साफ प्रमाणित हो रहा है ना
भाई वो तो दुर्मार्ग पर भी निष्ठा से चल रहे हैं। इस पर दुर्मार्ग पर भी निष्ठा से चल रहे हैं। आप एक अच्छे मार्ग पे भी निष्ठा से नहीं चल रहे, तो गलती किसकी है? इसलिए भगवान ने भगवत गीता में कहा दृढ़व्रता, इस शब्द का प्रयोग किया। दृढ़व्रता शब्द का प्रयोग किया। यतन्तश्च मात् भक्त्या निश्चयुक्ता उपासते। जो दृढ़व्रती है, निष्ठा के साथ फुल डिटर्मिनेशन, ऐसा करना है, ऐसा कर रहा हूं। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, महीनों के बाद महीने, साल के बाद साल। जब रशिया में उन भक्त को, आनंद प्रभु को जब जेल हो गई, अनंत प्रभु को, और इतना कठोर कारावास हो गया, टॉर्चर भयानक, भोजन भी नहीं दिया जा रहा है लगातार कई दिनों तक। फिर भी जेल के सारे लोगों ने देखा, जेल के कैदियों ने देखा, जेलर ने देखा कि ये व्यक्ति अपने निश्चय में अडिग है। जेल में भी 3 बजे उठ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में 3 बजे उठ करके बिना माला के भी जोर से बोल के कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लगातार सारे कैदी लोग प्रभावित हो गए। इतने सारे कैदी लोग भक्त बन गए वहां पर। यस, उठा के पुस्तक पढ़िए, द सॉल्टेड ब्रेड, मालूम पड़ेगा। यह है भक्त का लक्षण। और हमको सब सुविधाएं मिली हुई है, एयर कंडीशन में पड़े हुए हैं, ए क्लास फैसिलिटी है ना। क्या आदमी कराने के योग्य है? बताइए। इस कारण से क्या होता है, वो परिवर्तन नहीं दिखाई देता। हम है टाइम काट रहे हैं, हम तो क्या कर रहे हैं? हाँ प्रभु जी, 10 साल का सीनियर है हम, 15 साल हो गए मेरे को, 25 साल के हैं हम तो, पूरी भागवत याद है। परंतु प्रभुपाद जी ने कहा आपके कार्य आपकी बात से ज्यादा जोर से बोलते हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। क्या कहा? आपके काम बोलते हैं, आप मत चीखिए, आप मत बोलिए, ठीक है ना। इसलिए हम आपके बात को नहीं सुनते। प्रभु मैं ऐसा हूं, ऐसा मालूम है कैसे है, मालूम है कैसे, सबका बैरोमीटर हमको मालूम है। हम काम देखते हैं, वो बोलते हैं। तो इन भक्तों का चरित्र देखो। रसिया जैसे देश में अकल्पनीय, कोई हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थिति में उनको डॉक्टर्स ने ऐसे इंजेक्शन दिए जिससे शरीर का पूरा नर्वस सिस्टम फेल हो जाए। फिर भी अडिग है, टस से मस नहीं। ऐसे लोग प्रचार कर सकते हैं, ये लोग प्रचार कर सकते हैं। और किया उन्होंने। आज पूरे विश्व में, इन द होल वर्ल्ड, इस्कॉन यदि कहीं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो उन देशों में, रशिया में है, यूक्रेन में है। देखिए आप, इतने सारे लोग सैनिक उठाए हुए हैं,
गोली बरसा रहे हैं, मृत्यु के नजदीक है, फिर भी खड़े होकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यह है भक्ति, यह है डिटर्मिनेशन। एंड डिवोटी मीन्स डिटर्मिनेशन, ही विल बी डिटर्मिन्ड। तो युधिष्ठिर महाराज ने लोगों के जीवन को देख करके इस बात को समझ लिया, इस बात का निष्कर्ष निकाला कि निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी से जा चुके हैं अपने शारीरिक रूप में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे भगवान तो उस टाइम पे काफी लोग भी थे, हाँ और तुरंत गए थे जी जी। अभी तो 5000 कई साल हो गए, हाँ तो अभी हमारा तो दुर्दशा क्या होना चाहिए? तो दुर्दशा तो दिखाई देगा, इससे अगर दुर्दशा क्या दिखाई देगा है? जब ये तुरंत ऐसा हो गया, तुरंत ऐसा हो गया, तुरंत ऐसा हो गया। अभी तो इसलिए इतनी भयानक परिस्थिति है। आज आप किसके ऊपर में क्या विश्वास कर सकते हो? लोगों का एवरीवन इज हिपोक्रेट। लोग जो है पूरी तरह से धोखा देना, झूठ बोलना, सब जगह जगह पर है। ये वृत्तियां जगह जगह पर है। पहले तो रेयर थी, अब तो सत्य रेयर हो गया। अब तो सत्य, हाँ पहले झूठ था रेयर कि कभी कभार कोई बोल दिया, ठीक है। अब सच बोल पाना ही रेयर है। कभी एक दिन बोल दिए, सत्य आचरण रेयर है। आप सोचिए, जो भक्त हैं, ये प्रॉब्लम भक्तों का है। मैं भक्तों की बात नहीं कर रहा हूं, ये प्रॉब्लम भक्तों का है, एडवांस्ड डिवोटीज का है, जो सोचते हैं हम एडवांस्ड हैं, बड़े एडवांस हैं। इसलिए मेरे सामने आप बोलने से सब घबराते हैं, क्योंकि हम तुरंत उनका ईसीजी सामने रख देते हैं। तो ये आपका चार्ट है, समझ आ रहा है? ये क्या है? ये ईसीजी बता रहा है। क्लियर? भगवद गीता में बताया गया है कि व्यक्ति अपने व्यवहार में संतुलित रहना चाहिए, बैलेंस्ड। आपको 10 करोड़ मिल गए तो भी आप वही जीवन शैली करोगे, और 10 करोड़ चले गए, 10 करोड़ चले गए तो भी वही। I am a devotee. Even if I get 20 crores profit in one day, tomorrow morning I will wake up and chant my rounds, serve the Lord and the deities. Correct? In the same mood. And suppose there is tomorrow a big loss, then also I will be doing the same. समझ गए? तो यह है स्थिर प्रज्ञ। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से बात पूछा ना, स्थिर प्रज्ञ की भाषा समासितम की। इस व्यक्ति का क्या लक्षण है? तो ऐसा होना चाहिए, फिक्स। ये सब लक्षण है, सिम्टम। ये ज्यादा तेज बोलते हैं, बाकी सब कोई को अपना सेल्फ ग्लोरिफिकेशन करने का आदत है। कलयुग है, मैं बोलूंगा मैं तो एकदम पृथ्वी के अंदर प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज से मेरा थोड़ा सा खाली डिफरेंस है। कितना है? थोड़ा सा प्रभु, और हो सकता है 2-4 महीने में एक जैसे आगे निकल जाए। एक जैसे तो नहीं, एक जैसे, हाँ एक जैसे का बात नहीं है।
अपन तो आगे ही रहने वाले हैं प्रभु ना। कोई सारे लोग बोलते हैं मेरे को, सारे फ्रेंड सर्किल में वाइफ बोलती है आप तो एकदम राइट है। ये तो कलयुग का लक्षण। क्लियर। हरे कृष्णा। धन्यवाद।